गुड मॉर्निंग बच्चों, कहाँ हैं आप लोग? आ जाइए, अब केमिस्ट्री स्टार्ट होने जा रही है। पढ़ने चल रहे हैं आप निराकरण अपक्रियाएं। इसमें क्या होता है, एल्किल हाइलाइड प्रबल क्षारों जैसे OH निगेटिव NH2 की उपस्थिति में एल्कीनों में परिवर्तित हो जाते हैं। आपका CH3 CH2Br एथिल ब्रोमाइड ये KOH के साथ अपक्रिया करके एथिलीन बनाता है प्लस KBr प्लस H2O। यहां पर आप देख रहे हैं CH3 CH2Br ये KOH से अपक्रिया करेगा तो बनाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr प्लस H2O। देखें यहां का जो तीन कार्बन है, तीन हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन लिख करके एक हाइड्रोजन नीचे दिखा दीजिए आप। उसके बाद क्या होगा, यहां से H पॉजिटिव निकाल दीजिए, यहां से OH निगेटिव, ये बना देगा आपका H2O। ठीक बच्चों, उसके बाद इसका Br निगेटिव इसके K पॉजिटिव से अपक्रिया करके बना देगा KBr। ठीक बच्चों, उसके बाद क्या बचा, ये जो आपका सिंगल बॉन्ड बचा हुआ है ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा तो आपको प्राप्त हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथिलीन। ठीक बच्चों, समझ में आया? ठीक, इसके बाद हम पढ़ने चल रहे हैं सेटजेफ नियम। क्या होता है बच्चों, देखें यदि एक से अधिक एल्कीनों का बनना संभव है तो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन उस निकटवर्ती कार्बन परमाणु से विलुप्त होती है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम होती है। ठीक बच्चों, अथवा ज्यादा प्रतिस्थापित एल्कीन मुख्य उत्पाद होती है। देखें आप CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, इस CH से Br जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड CH3, ये KOH से अभिक्रिया करेगा C2H5OH की उपस्थिति में। तो आप देखें इसमें क्या कहा जा रहा है, यदि एक से अधिक एल्कीनों का बनना संभव है तो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन उस निकटवर्ती कार्बन परमाणु से विलुप्त होता है। देखें यहां पर क्या होगा, यहां से H पॉजिटिव निकलेगा और यहां से क्या निकलेगा, Br निगेटिव निकलेगा। ये Br के साथ क्रिया करके आपका बना देगा KBr और ये H इस OH के साथ क्रिया करके प्राप्त बना देगा H2O। ये दोनों निकल जाएंगे, आपको जो उत्पाद होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इसका जो ये सिंगल बॉन्ड है ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया तो आपको मिल जाएगा ब्यूटीन 2। ये बनता है इस अपक्रिया में 80%। ठीक बच्चों, क्या बनेगा, ब्यूटीन 2 80%। उसके बाद यही अपक्रिया आप इस तरह भी दिखा सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, इस CH से Br जुड़ा हुआ सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड H, यहां से आप हाइड्रोजन निकालते हैं, यहां से Br निकालते हैं, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो बन जाएगा ब्यूटीन 1, ये बनेगा आपका 20%। लेकिन नियम के अनुसार क्या है कि हाइड्रोजन उस निकटवर्ती कार्बन परमाणु से विलुप्त होती है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम होती है। तो यहां पर देखें आप, हाइड्रोजन संख्या अधिक है, यहां पर क्या है, 2 हाइड्रोजन है तो Br यहां पर है, इसके पास में जो कार्बन होगा वहां से हाइड्रोजन विलुप्त होगी, ये जो इस सिंगल बॉन्ड है यहां पर आएगा तो आपका हो जाएगा डबल बॉन्ड। तो आपका जो मुख्य उत्पाद होगा वो ब्यूटीन 2 होगा, ना कि ब्यूटीन 1 होगा। ब्यूटीन 1 बनेगा, ये 20% बनेगा। आपको जो मुख्य उत्पाद है वो ब्यूटीन है, उसके बाद ये इसका सह उत्पाद है। ठीक बच्चों, समझ में आया? देखें फिर से एक बार, यदि एक से अधिक एल्कीनों का बनना संभव है, इस अपक्रिया में देखें आप 2 एल्कीन बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं बच्चों, 2 बन रहे हैं। उसके बाद हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन उस निकटवर्ती कार्बन परमाणु से विलुप्त होती है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या न्यूनतम होती है। यहां पर देखें बच्चों, Br निगेटिव यहां पर है, H यहां से निकलेगा तो आपका जो मुख्य उत्पाद होगा ब्यूटीन 2 बनेगा। हाइड्रोजन संख्या यहां पर 3 है इसलिए यहां से नहीं निकलेगा, हाइड्रोजन इस कार्बन परमाणु से निकलेगा। ठीक बच्चों, आपको बनेगा ब्यूटीन 2। उसके बाद इस वाली अपक्रिया में देखें, यहां पर हाइड्रोजन संख्या अधिक है, Br यहां से निकलेगा, यहां हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, तो आपका जो उत्पाद बनेगा वो ब्यूटीन 1 बनेगा, जो कि ये सह उत्पाद है, ये 20% बनेगा। ठीक बच्चों, समझ में आया? ठीक, धन्यवाद। ठीक बच्चों, अब पढ़ने चल रहे हैं आप ट्राई हैलो एल्केन व्युत्पन्न। ट्राई हैलो एल्केन व्युत्पन्न क्या होते हैं देखेंगे आप, वे यौगिक जिसमें एल्केन की 3 हाइड्रोजन परमाणु यक्स परमाणुओं से, यक्स का मतलब हाइड्रोजन Cl Br या I से प्रतिस्थापित हो जाते हैं, ट्राई हैलो एल्केन व्युत्पन्न कहलाते हैं। देखें आप, मेथेन का सूत्र होता है CH4, यह एक एल्केन है, इसमें क्या होगा,
3 आप हाइड्रोजन समूह ऐड कर दीजिए और हाइड्रोजन निकाल दीजिए, तो आपको मिल जाएगा CH3 ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन। उसके बाद इसका नामकरण देखें, सूत्र सामान्य नाम IUPAC नाम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। देखें पहला क्या है CHCl3, इसका नाम है क्लोरोफार्म। क्या नाम बच्चों? क्लोरोफार्म। उसके बाद IUPAC में देखें, एक CH के लिए लगता है मोनो, 2 के लिए लगता है डाई, 3 के लिए लगता है ट्राई। तो यहां पर Cl की संख्या 3 है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको? ट्राई क्लोरो। उसके बाद देखें एक कार्बन के लिए लगाया जाता है मेथेन, तो इसका जो IUPAC नाम होगा वो होगा ट्राई क्लोरो मेथेन। ठीक है बच्चों, आया समझ में? ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है CHBr3, Cl के स्थान क्या है? Br है, इसका नाम होगा ब्रोमोफार्म। क्या नाम होगा? ब्रोमोफार्म। इसका IUPAC नाम होगा ट्राइब्रोमोमेथेन, ट्राइब्रोमोमेथेन। तीसरा क्या है बच्चों? CHI3, इसको बोलते हैं आयोडोफार्म, आयोडोफार्म। इसका IUPAC नाम होगा ट्राई आयोडोमेथेन। ठीक बच्चों, देखें ये तीनों क्लोरोफार्म, ब्रोमोफार्म और आयोडोफार्म, ये तीनों हाइलोफार्म के अंतर्गत आते हैं, हाइलोफार्म के अंतर्गत आते हैं। हाइलोफार्म में आपका क्लोरोफार्म, ब्रोमोफार्म और आयोडोफार्म तीनों आ जाता है। ठीक बच्चों, अब चलते हैं आप क्लोरोफार्म के पास। क्लोरोफार्म का परिचय देखें, इसकी खोज सन 1831 ईस्वी में लीविक तथा सुगिरन ने की थी। उसके बाद शब्द क्लोरोफार्म का प्रयोग सर्वप्रथम डूमस ने किया था। ठीक बच्चों, किसने? डूमस ने किया था। इसके बाद सर्वप्रथम सिम्पसन ने इस द्रव के निश्चेतक गुणों का वर्णन किया था। निश्चेतक का मतलब क्या होता है? ऐसा पदार्थ जिसको किसी दूसरे व्यक्ति को सुंघा देने पर वो कुछ समय के लिए बेहोश हो जाता है। ठीक बच्चों, इसके बाद हम पढ़ने चल रहे हैं क्लोरोफार्म के निर्माण की विधियां, क्लोरोफार्म के निर्माण की विधियां। ठीक बच्चों, आज समझ में? हाँ ठीक बच्चों, ठीक बच्चों, अब पढ़ने चल रहे हैं आप क्लोरोफार्म के निर्माण की विधियां। क्लोरोफार्म के निर्माण की विधियां कैसे करते हैं? प्रयोगशाला में देखें आप, क्लोरोफार्म एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH, इसको आप एथेनॉल बोलते हैं, या एसीटोन CH3CO, इसका नाम है एसीटोन। आप कह सकते हैं डाई मेथिल कीटोन, या IUPAC इसको बोलते हैं प्रोपेनोन। पर विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। उसके बाद या Cl2 क्षार की क्रिया से बनाया जाता है। उसके बाद हमने यहां पर लिखा क्लोरोफार्म एथिल एल्कोहल या एसीटोन, तो आप सबसे पहले पढ़ेंगे एथिल एल्कोहल पर क्रिया से कैसे आप क्लोरोफार्म का निर्माण करते हैं। यह अभिक्रिया 4 पदों में होती है। कितने पदों में होती है बच्चों? 4 पदों में। पहले पद में क्या होता है? विरंजक चूर्ण का जल अपघटन, विरंजक चूर्ण का जल अपघटन। इस विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। क्या होता है बच्चों? CaOCl2। इसकी जल से क्रिया होगी, इसकी जल से क्रिया होगी तो बन जाएगा CaOH का ट्वाइस। क्या बने बच्चों? CaOH का ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 गैस, प्लस में क्या बनेगा बच्चों? क्लोरीन। पहला स्टेप क्या हुआ कि विरंजक चूर्ण का जल अपघटन होने पर क्या बनता है? बुझा चूना और क्लोरीन। ये हो गया आपका पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरे स्टेप में आप लेंगे एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH। इसको आप तोड़ के लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ठीक बच्चों, इसकी हम क्लोरीन द्वारा ऑक्सीकरण करा देंगे। इसके द्वारा क्लोरीन द्वारा ऑक्सीकरण करा देंगे तो क्या प्राप्त होगा बच्चों? देखें CH3 CH2OH, इसकी Cl2 से क्रिया होगी तो यहां का जो 2 हाइड्रोजन है,
ये दो हाइड्रोजन इस दो Cl के साथ क्रिया करके बना देगा 2HCl। क्या बनाएगा बच्चों? 2HCl। बचा क्या? CH3CHO। आपको मिल गया CH3CHO। इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। इसका नाम क्या बच्चों? एसिटल्डिहाइड। अब इस एसिटल्डिहाइड का आप क्लोरीनीकरण करा देंगे। तीसरा स्टेप क्या होगा? CH3CHO प्लस क्लोरीनीकरण कराएंगे। इसका मतलब क्लोरीन जो है वो अधिक मात्रा में लेंगे आप। कितना लेंगे? 3Cl2। कितना लेंगे बच्चों? 3Cl2। क्या बनेगा? देखें आप, CH3CHO, यहां पर कितना हाइड्रोजन है इस कार्बन से? 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। कितना Cl यहां पर? 2 से गुणा कर दीजिए 3 से, इसमें 3 दूनी 6 हो जाएगी। 6 Cl में से 3 Cl इस हाइड्रोजन के स्थान पर आएगा तो बना देगा CCl3। उसके बाद CHO बन गया आपका ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड। ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड या इसका दूसरा नाम है क्लोरल। दूसरा नाम क्या बच्चों? क्लोरल। प्लस में ये जो 3 हाइड्रोजन है ये 3 अलग Cl के साथ क्रिया करके बना देगा 3HCl। दूसरा वाला Cl कहां से आया? देखें आप, कितने Cl है यहाँ पर? 6 Cl है। कितने Cl बच्चों? 6 Cl है। तो 3 Cl जो है इस 3 हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके 3HCl बना देगा और इस 3 हाइड्रोजन के स्थान पर जो तीसरा 3 Cl बचे हुए हैं वो आकर के यहां जुड़ जाएंगे। प्राप्त हो जाएगा आपको ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड। ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड या दूसरा नाम इसका क्लोरल। ठीक बच्चों, ये हो गया आपका थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या होगा? देखें, फोर्थ स्टेप क्या होगा बच्चों? देखें, आपके पास पहले स्टेप में मिला था बुझा चूना। क्या मिला था बच्चों? बुझा चूना। इसको आप ले लीजिए। Ca2OH है, इसको आप देख सकते हैं सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH। ठीक बच्चों, यही है आपका CaOH ट्वाइस को आप Ca लिख देंगे। कार्बन की 2 वैलेंसी होती है, एक ये वाला OH दिखा देंगे, एक ये वाला OH। 2 वैलेंसी हो गई कार्बन। अब इसकी आपको जो मिला हुआ है ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड या क्लोरल, इसके दोनों ले लीजिए। CCl3CHO ये पहला हो गया, CCl3CHO ये दूसरा हो गया। ठीक बच्चों, बुझा चूना क्या है? CaOH ट्वाइस प्लस क्लोरल CCl3CHO का 2 अणु। इसके बाद देखें, यहां से आप H ले लीजिए तो हो गया CHCl3। इसका मतलब क्लोरोफार्म का 2 अणु प्राप्त होगा। 2CHCl3 प्लस HCOO का ट्वाइस Ca आपको प्राप्त होगा 2CHCl3 प्लस कैल्शियम फार्मेट। ठीक बच्चों, कैल्शियम फार्मेट ये रहा आपका एथिल एल्कोहल से क्लोरोफार्म का निर्माण। फिर से एक बार देखें, पहले स्टेप में हमने क्या लिया था? विरंजक चूर्ण, जिसका सूत्र होता है CaOCl2। इसका हमने क्या किया था? जल अपघटन कराया था, H2O से रिएक्शन इसी कराई थी। तो आपको मिला था क्या? बुझा चूना प्लस Cl2। तो आप यहां पर लिख सकते हैं ऊपर कि विरंजक चूर्ण का जल अपघटन। ठीक बच्चों, प्राप्त होता है आपको बुझा चूना। दूसरे स्टेप में क्या कराया था हमने? CH3CH2OH एथिल अल्कोहल लिया था, इसकी जब Cl2 से क्रिया कराई थी, इसको आप बोलेंगे क्लोरीन द्वारा ऑक्सीकरण। तो यहाँ का जो 2 हाइड्रोजन है वो 2 Cl के साथ क्रिया करके 2HCl बना देगा। उसके बाद आपको क्या मिलेगा? CH3, यहां से कार्बन, यहां से हाइड्रोजन, यहां से ऑक्सीजन, तो बन गया आपका CH3CHO। यह है आपका एसिटल्डिहाइड। क्या है बच्चों? एसिटल्डिहाइड। इसके बाद जो एसिटल्डिहाइड है जो प्राप्त हुआ है उसको आप ले लेंगे, इसकी 3Cl2 क्रिया करा देंगे। इसमें आप देखिए 6 Cl है। कितने Cl हैं? 6 Cl हैं। 3 Cl ऐसे लिख लेंगे आप। 3 Cl को 3 हाइड्रोजन साथ जोड़ करके 3HCl बना दीजिए और बचा हुआ 3 Cl इस 3 हाइड्रोजन का स्थान कर दीजिए, आपको मिल जाएगा CCl3CHO।
इसका नाम है ट्राईक्लोरो एसिटाल्डिहाइड या क्लोरल। इस क्लोरल के दो अणुओं को, जो पहले स्टेप में आपको मिला था CaOH ट्वाइस, इसके साथ अब क्रिया करा दीजिए आप। तो यहां से हाइड्रोजन और यहां से CCl3, ये हो गया आपका CHCl3, एक ये हुआ, CHCl3 ये दूसरा हुआ। आपको मिल गया 2CHCl3 प्लस HCOO, उसके बाद HCOO दो बार, इसको आप लिख सकते हैं HCOO का ट्वाइस, उसके बाद एक कैल्शियम है आपका, हो गया Ca। ठीक बच्चों, आपने क्या पढ़ा अभी? एथिल एल्कोहल से क्लोरोफॉर्म का निर्माण। इसके बाद हम पढ़ने चल रहे हैं एसीटोन से क्लोरोफॉर्म का निर्माण। ठीक बच्चों, समझ में आया? ठीक बच्चों, हमने अभी पढ़ा क्लोरोफॉर्म का निर्माण एथिल एल्कोहल से। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे एसीटोन से क्लोरोफॉर्म का निर्माण। तब तक आप यहां तक अच्छे से तैयार कर लें, ताकि एसीटोन से जब पढ़ाया जाए तो आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक बच्चों, धन्यवाद।